हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWSIT। लेट्स कंटिन्यू आवर पाइथन फुल कोर्स। आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं पाइथन में, ठीक ना। और ये लेक्चर नंबर 22 है आई थिंक। तो इससे पहले हमने इस क्वेश्चंस को होमवर्क में दिया था आप लोगों को करने के लिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक, तो चलिए इसको फटाफट से इसका जो है आंसर देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि वो उस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं सर्कल का, तो यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस पता होनी चाहिए सर्कल की क्या होती है ना। हमने हालांकि यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए क्या होता है। 2πr होता है, ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है B/H डिवाइडेड बाई 2। ठीक, बेस गुणे हाइट डिवाइडेड बाई 2। ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यह होता है 2L+W होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल B/H होता है। और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे P/R/T/100। प्रिंसिपल रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लस अब जब फॉर्मूला पता हो गया उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे फॉर्मूले में जितनी भी अननोन एंटिटीज़ होंगी, जितनी भी अननोन एंटिटीज़ होंगी जैसे कि आर, हाइट, बेस, लेंथ, विड्थ, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि इनकी वैल्यूज वेरिएट होती है ना। वेरिएट मतलब कि वोलेटाइल होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, ये फिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, कभी इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी, कभी कुछ होगा, ठीक ना। ये फिक्स नहीं होता है क्योंकि हम हो सकता है अलग अलग यूनिट के लिए चीज़ें निकाल रहे हों, चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हों, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे इनको डिफाइन करेंगे। ठीक, तो हमारे केस में इसमें हमें 2 पता है, 2 खुद एक वैल्यू है। पाई की वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग आर को डिफाइन कर लेंगे। आर क्या है, आर रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक, हमने यहाँ पे लिया R = 12। ठीक, डिफाइन कर दिया। पहले स्टेप में हमेशा हम लोग अननोन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, दूसरे स्टेप में फॉर्मुलेट करेंगे एरिया इक्वल टू, ठीक, एरिया नहीं है सर्कमफेरेंस है, तो यहाँ पे हमने लिया सर्कमफेरेंस इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 3.14 × ठीक, जो फॉर्मूला यहीं पे लिखा था यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। चीज़ों का यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए फटाफट। हमने एक मैसेज लिया यहाँ पे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ढेर सारे कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं और एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, या फिर सेट है, या फिर बोल सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ओके, और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक, ये स्ट्रिंग है। सरकम क्या है, क्या सरकम एक स्ट्रिंग है? नो नो, यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे एक वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे फॉर्मुलेट होगी, कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, दोनों अलग अलग डेटा टाइप होंगे। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हमने कॉमा लगाया हुआ है। ओके, कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर एरर आ जाएगा हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो सेव करेंगे यहाँ पे Ctrl+S से। ठीक, अच्छा, मैं फाइल पहले से सेव करके रखा हूँ। जब भी आप सेव करेंगे तो पहले आप जो है फाइल का नाम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि माई फाइल, ठीक, .py लगाना आपके लिए कंपलसरी है। ये एक एक्सटेंशन है जो कंप्यूटर को बताता है कि ये किस प्रकार की फ़ाइल है। ओके, हमारे केस में ये पहले से सेव है डीएमओ के नाम से, ऊपर आप देख सकते हैं कोने में। ठीक, तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, F5 से। कैसे करेंगे, F5 से करेंगे। F5 प्रेस किया, तुरंत हमारे पास देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे आ जाएगा 75.36। ठीक, समझ में आया। ये क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे फटाफट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितनी अननोन एंटिटीज है हमारे पास, बेस और हाइट। हमें फॉर्मूला में बी और एच तो नहीं पता है, तो यहाँ पे फटाफट दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दिया B = 5,
एंड h इज इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पे हमने लिया एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इंटू एच और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फटाफट यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे इसको। ठीक है, प्रिंट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कॉमा एरिया। ठीक है ना, इसको सेव करिए कंट्रोल एस से और प्रिंट करिए F5 से। ठीक, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन पे चला गया आउटपुट हमारा, इसको लोग अपनी स्क्रीन पे लाते हैं, ये आ गया, जादू से आ गया। ठीक है ना, अच्छा ये देखिए, अब देखिए एरर बता दिया, क्या एरर है, एरर आती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएंगी आप सीखेंगे कैसे, है ना। एरर आ गई है, एरर को भी पहचानते हैं। कैसी एरर है, नेम एरर है, मतलब नेम में गलती हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं। ठीक है ना, H10 इज नॉट डिफाइंड, ओहो H10 डिफाइन ही नहीं है। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे H10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे H इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे गलती पकड़ी, इसको डिबग किया और चला दिया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। आ गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 25। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे हम लोग दूसरी वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे किया 50, क्या हो जब हम बेस 50 कर दें और हाइट जो है 10 ही रहने दें, तब इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है ना, तब इसका एरिया आएगा 250 आएगा। सिंपल सी चीज़ एकदम, समझ में आया। ये होता है प्रोग्राम करने के लिए तरीका। ठीक, ऐसे ही पेरीमीटर भी निकल जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, एल और डब्ल्यू को पहले डिफाइन करेंगे। एल इक्वल टू हमने लिया 15 एंड डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे लिया हमने 23। ठीक, फॉर्मुलेट करेंगे कि पेरी इज इक्वल टू पेरीमीटर, मतलब कि पेरी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू डब्ल्यू। ये क्या लिख दिया सर आपने, देखिए फॉर्मूला ये दिया है यहाँ पे, 2 ब्रैकेट में एल प्लस डब्ल्यू, 2 का गुणा एल में करिए, 2 इंटू एल प्लस लगाइए 2 इंटू डब्ल्यू करिए, है कि नहीं। ठीक, ये हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट लगाया। ठीक, बस अब क्या करना है, प्रिंट कर दीजिए। ठीक, कैसे प्रिंट करेंगे, लिखिए हमारे साथ आप लोग। देखिए प्रिंट, यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट, अंदर एक फटाफट मैसेज डालेंगे कि पेरीमीटर इज, हमने यहाँ पे कॉमा और पेरी, सेव करेंगे और F5 से फटाफट रन कर देंगे। ठीक, तो देखिए हमारा पेरीमीटर आ गया है 76। ठीक है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, 15 की जगह कुछ और डाल सकते हैं और विड्थ की जगह भी और भी कुछ रख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको प्रोग्राम में नहीं आएगी। ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूला पता होगा तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक, ऐसे ही रेक्टेंगल का एरिया दिया है, बहुत इजी है, क्या करना है इसमें, इसको कॉपी करते हैं, बी एच वहाँ भी दिया है, बी एच यहाँ भी दिया है। ठीक, ये किया हमने कॉपी पेस्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब बी इंटू एच, बेस को पूरा हाइट में करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। तो बेस को डिफाइन किया और हाइट, अच्छा बेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिर्थ। ठीक है ना, बिर्थ लिया और हाइट लिया, एरिया इक्वल टू बिर्थ इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, सिर्फ इतना रहेगा बी इंटू एच। और ट्राइंगल की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल लिखेंगे। ठीक, सेव करेंगे और रन करेंगे, हमारे पास देखेंगे रेक्टेंगल का एरिया भी आ जाएगा 500। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आया। अब ऐसे लोग निकालते हैं फटाफट सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है, प्रिंसिपल रेट है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी क्या है, टाइम है, टेन्योर है। ठीक, तो तीनों को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और आउटपुट हमारे सामने होगा स्क्रीन पे। तो हमने यहाँ पे पी को डिफाइन किया, हम यहाँ पे 15,000 का निकालना चाह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मान लीजिए 11%। ठीक, टाइम होगा हमारे पास 4 साल के लिए। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू यहाँ पे पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक, बस हमने फॉर्मूला लगा दिया, सबसे आसान काम तो अब है प्रिंट करने के लिए। तो हमने अब लिखा सिंपल
इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट इज, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर करिएगा फटाफट, क्योंकि मैं स्पीड में लिखता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे एस आई। एस आई क्यों लिखना है सर? देखिए, जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया होगा इस लाइन पे नीचे से सेकंड नंबर पे, एस आई, वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला सॉल्व होगा, इसकी जो वैल्यू है वो एस आई के पास जाएगी। और चूंकि हमें एस आई को तो प्रिंट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस आई लिया हुआ है। ओके, सेव किया और रन किया, तो 11,000 15,000 का 11% के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, जिसका इंटरेस्ट आएगा 6600 रुपये आएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, बहुत इजी, वेरी वेरी। ठीक, नेक्स्ट अगर हमें टोटल अमाउंट पेबल निकालना है कि हमें अब टोटल कितना पे करना है ना, या फिर बोल सकते हैं उसको नेट अमाउंट। ठीक, तो आप लिखते हैं नेट पेबल अमाउंट इज, कैसे निकालेंगे नेट पेबल अमाउंट? बोलिए बोलिए बोलिए, पेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल से प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल रेट हमारे पास पी, उसको एस आई के साथ प्लस कर देंगे। अगर हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रेट दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास नेट अमाउंट निकल आएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया, कॉमा लगाएंगे पहले, पी प्लस एस आई, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा, दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा नेट, है कि नहीं? तो ये देखिए 21,600 रुपये, 15,000 हमारे पास प्रिंसिपल रेट था और 6600 रुपये पास इंटरेस्ट आया था। ठीक, तो उसका जो नेट पेबल अमाउंट आया टोटल 21,600 रुपये आ गया। ओके, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग कमेंट करते हैं। ठीक, लेकिन अब कमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि अब हम जो आगे प्रोग्राम करेंगे, हम नहीं चाहते ना कि अब ये जो प्रोग्राम यहाँ पे दिया है बार बार ये आता रहे, ये चलता रहे, तो ऐसा एनोइंग लगता है, तो ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो इसको कैसे हटाएं? ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास कोड ना हटे, है कि नहीं? कोड भी तो हमारे पास रहना चाहिए, तभी तो आप लोग नोट्स बनाओगे। ठीक, तो क्या करेंगे? कमेंट्स देंगे, लेकिन पाइथन में तो एक से केवल सिंगल लाइन कमेंट होती है, इतनी ढेर सारी लाइन लिखी है, इसको कैसे कमेंट किया जाएगा, है ना? तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। ठीक, तो कैसे करेंगे? जहाँ से कमेंट आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखिए, शिफ्ट के साथ डबल कोट्स लीजिए, 1 2 3, 3 बार आपको डबल कोट्स ओपन करने हैं, यहाँ पे कमेंट स्टार्ट हो गया, स्टॉप भी करेंगे, जहाँ तक लेके जाना है 1 2 3, यहाँ तक हमारा जो कमेंट है वो फिनिश हो गया। अब जब भी आप इसको रन करेंगे तो उसका आउटपुट वो बार बार डिस्प्ले नहीं करने वाला है। ठीक, F5 करिए, चीज़ें आपके सामने होंगी एकदम। ठीक, देखिए क्या कुछ चला? यहाँ पे कुछ नहीं चला, है कि नहीं? तो ये होता है तरीका, समझ में आया? ठीक, एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ प्री डिफाइंड है कि हमने प्रिंसिपल रेट पहले से सेट करके रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले से दे के रखा है, टेन्योर भी पहले से देख रखा है कि नहीं? लेकिन हम चाहते हैं वो हमसे सामने पूछे, हमसे वो सामने पूछे कि एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द रेट, एंटर द टेन्योर, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, हमसे वो आउटपुट में ही वैल्यू पूछे, हमको स्टार्टिंग में ना देना पड़े। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, कैसे यूज करेंगे? देखिए, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा लिया नंबर इक्वल टू, कुछ हमने लिया 100। ठीक, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया मैसेज के साथ कि वैल्यू इज कॉमा नम। ठीक, कुछ नहीं किए हैं, बस प्रिंट हो जाएगा, अभी तो बस लेके चल रहा है ऐसे डेमो में, वैल्यू इज 100। ओके, ये क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड है। अब 100 को अब यहाँ से हटाइए, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट फंक्शन। क्या लिखेंगे? इनपुट फंक्शन। ठीक, सेव किए और रन किए, देखिए अब वो हमसे यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू डालिए। तो ये देखिए वैल्यू इज 50, मतलब कि उसने हमसे पहले वैल्यू को पूछा, तब जाके इसने प्रिंट को जो है चलाया। ठीक, अगर आप ये मन में ये सोच रहे हैं कि नहीं पहले प्रिंट चल गया
और वो कुछ हुआ नहीं तो गलत है आप, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर पे काम करती है। जब तक कि वो पहले वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर लेगी, वो दूसरे लाइन पे नहीं आएगी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें यहाँ पे मैसेज चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं, लिखिए एंटर द नंबर, सेव करिए, ठीक, रन करिए। अब देखिए यहाँ पे आगे ना एंटर द नंबर, हमने यहाँ पे लिखा 12, एंटर, वैल्यू इज 12। समझ में आया? तो क्या किया है, कुछ नहीं किया है, नम इक्वल टू इनपुट फंक्शन का यूज किया गया है। ठीक, स्मॉल में रहेगा, फंक्शंस मोस्टली स्मॉल में ही होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, आपको कैपिटल यूज नहीं करना है। ठीक, इनपुट फंक्शन का यहाँ पे यूज किए हैं, अंदर एक मैसेज डाल दिए हैं, इनपुट मैसेज, एंटर द नंबर, और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट कर लिया है। ओके, ठीक, तो हमने यहाँ पे लिया नम। अब यहाँ पे लेंगे नम 1। ठीक, हमने यहाँ पे एक नंबर पहले लिया, और यहाँ पे लिया हमने नम 2। इसको भी इनपुट कराते हैं और दो नंबर को ऐड करते हैं बढ़िया से, इनपुट नम 2 है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिया एंटर, एंटर द सेकेंड नंबर। ओके, एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक, और ऊपर कर लेते हैं फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, अच्छा, नम 1 में फर्स्ट नंबर है, नम 2 में सेकेंड नंबर है, तो इसको प्रिंट करते हैं नम 1 प्लस नम 2, सेव करेंगे और रन करेंगे। ठीक, देखिए अब हमसे ये नंबर पूछ रहा है ना, एंटर द फर्स्ट नंबर। मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया 15, पहली वैल्यू, एंटर मारे, एंटर करेंगे तो सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। एंटर द सेकेंड नंबर, हमने यहाँ पे लिया 26। अब जब एंटर करेंगे तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा। फाइनल आउटपुट क्या आएगा, देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों मर्ज हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये देखिए, वैल्यू इज 15 26 है ना, वो ऐड नहीं हुआ, ये कॉन्केटिनेट हो गया है, ये मर्ज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ कब पॉसिबल होती है, जब हम दो एंटिटीज़ को आपस में प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं बीच में, और वो कॉन्केटिनेट हो जा रहा है। वो कब होगा, जब वैल्यूज़ स्ट्रिंग होंगी तब होगा। अगर नंबर होते तो वो ऐड हो चुके होते, है ना, अगर वो नंबर होते तो वो ऐड हो चुके होते, लेकिन वो नंबर थोड़ी है, वो तो स्ट्रिंग है। अब इनको हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए फटाफट से, बहुत इजी है, कुछ नहीं है हार्ड वगैरह। ठीक, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा, अब आपके पास क्या प्रूफ है कि ये सर स्ट्रिंग है, हो सकता है ये नंबर हो, हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, प्रूफ के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे यूज करिए टाइप फंक्शन। ठीक, टाइप फंक्शन क्या होता है, टाइप फंक्शन किसी भी डेटा का डेटा टाइप चेक करता है। ओके, इसको लिख लीजिए कि टाइप फंक्शन का यूज किसी भी डेटा वैल्यू का डेटा टाइप चेक करने के लिए किया जाता है। किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप चेक करने के लिए किया जाता है। टाइप चेक करेंगे किसका, num1 का टाइप चेक करेंगे। ओके, इसको प्रिंट भी करना है तो डायरेक्ट, अब यहाँ पे हम c इक्वल टू टाइप ले लें और नीचे प्रिंट c कर लें, या फिर प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे प्रिंट टाइप, और ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देंगे। ओके, सेव किए और रन किए। देखिए, एंटर द फर्स्ट नंबर और एंटर द सेकेंड नंबर, क्लास स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो क्लास क्या आ रही है, क्लास स्ट्रिंग आ रही है, str आ रहा है, मतलब कि ये स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो यहाँ पे इंट लिख के आ जाता। ठीक, क्या हो जाता है, इंट लिख के आ जाता। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, हमने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे इंट फंक्शन। क्या यूज करेंगे, इंट। अब ये इंट क्या होता है, इंट होता है इंटीजर। किसी भी वैल्यू को इंटीजर में चेंज करने के लिए इंट फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे num1 को। ओके, अब हम इसका टाइप चेक कर लेंगे। टाइप किसका, x का, num1 का तो हमें पता है वो स्ट्रिंग है, x का टाइप चेक करेंगे और उसको प्रिंट भी करेंगे, तभी तो हमें मैसेज दिखाई देंगे। सेव किए और रन किए। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया 23, एंटर 36। तो ये देखिए, अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या था, पहले स्ट्रिंग था, अब क्या हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे हम लोग y इक्वल टू इंट num2 भी ले सकते हैं।
बिल्कुल ले सकते हैं। या फिर इसका दूसरा जुगाड़ क्या है कि इस पूरे इनपुट फंक्शन को हम लोग इंट के अंदर ही डाल दें। क्या बोला हमने? पूरे के पूरे इनपुट फंक्शन को इंट फंक्शन के अंदर डाल दें। कैसे? स्टार्टिंग में लिखिए इंट, ब्रैकेट ओपन करिए और सबसे लास्ट में ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करिए। ठीक, ऐसे सेकेंड लाइन में करिए। यहाँ पे लिखिए इंट, ब्रैकेट ओपन करिए और सबसे लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज करिए। ठीक, अब देखिए इसको कुछ ऐसे पढ़ेंगे, num1 इक्वल टू इंट इनपुट एंड द फर्स्ट नंबर। ठीक, यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिसका जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, सेम काम यहाँ भी हो रहा है num2 के लिए, और दोनों को यहाँ पे आप ऐड करेंगे। अब ये ऐड हो जाएंगे, वाकई में अब ये ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 10 एंड 15। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। मतलब कि ये ऐड हो गए, अब ना कि मर्ज हो रहा है। ठीक, समझ में आया? ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, इसको कमेंट डालते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए अपने से। सिंपल ऑफ इंटरेस्ट वाले जो प्रोग्राम है हमारे पास, इसी प्रोग्राम में प्रैक्टिस करिए। इसको आप यूज़र इनपुट बनाइए। क्या बनाइए? यूज़र इनपुट। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है आज, इसको आप बोलिए यूज़र इनपुट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे यूज़र इनपुट करता है। ठीक, कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल रेट खुद से डाल पाएँ, रेट डाल पाएँ और टेन्योर डाल पाएँ। ठीक है, समझ में आया? और ये हमारा जो है एक पूरा सीरीज़ चल रही है पाइथन की, जहाँ पे पूरा फुल कोर्स ओ लेवल वगैरह पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और पाइथन जो अलग से सीख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो बी से कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक ना, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है जानबूझ के छोड़ दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट रहा है, आप कमेंट करके बता दीजिए या फिर आप ईमेल कर दीजिए। ओके, और वीडियोस डेली आती हैं, शाम के 5 बजे डेली आ जाती हैं। ठीक है ना, तो आप लोग हमेशा रेडी रहा करिए। जैसी वीडियो अपलोड होए फटाफट उसको देख लीजिए, फ्री हो जाइए, फिर आप अपना दूसरा काम आप कर सकते हैं। ठीक, पहले पढ़ाई पे फोकस करिए, फिर आप दूसरे काम पे फोकस करिए। ठीक है ना, तो ये था आज का प्रोग्राम, और कल हम देखेंगे कुछ और ऐसे ही बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स देखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड पे देखेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ कल हम आपको बताएंगे स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। ठीक, क्या बताएंगे? स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग आपको कल हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक, समझ में आया? स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग कल आपको बताएंगे, और कुछ जो फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे वो भी आपको कराएंगे। ठीक है, और फिर इफ़ एस प्रोग्राम आपको कराने हैं। ओके, सो मन लगा के पढ़िए। आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपके पास डाउट है, क्वेश्चंस है, आप कमेंट्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं कल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।